हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉल्यूशन जो टर्म है, इसके नाम से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं और वो आपस में नॉन रिएक्टिंग नेचर के होने चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जनरेट ना करें। तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस और होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है कि एक बार अगर हमने दो चीज़ें आपस में मिलाने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना वो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट रहे और वो अलग अलग से हमें दिखाई दे, तो वो ऐसे नेक्ड आई से विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो होमोजीनियस होने चाहिए। जो सॉल्यूशन होता है इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है विच इज प्रेजेंट इन less amount, okay, and solvent is that component which is present in greater amount। यानी दो कंपोनेंट है, सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा और सोलवेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ट इन वाटर। इसके अंदर सोल्यूट क्या है? सॉल्ट। सोलवेंट क्या है? वाटर। और जब इन दोनों को आप आपस में मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल कर लिया, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल कर लिया और क्या किया, यहाँ से सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें और एक स्टेरर की हेल्प से हमने इसे मिक्स कर दिया अच्छे से। क्या मिक्स करने के बाद आप इसमें देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल प्रेजेंट है और कहाँ पर वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है? हम देख के नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव भी है। तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। इसके कंपोनेंट जो है दो होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही सोल्यूट और एक ही सोलवेंट हो। जो सोल्यूट है वो मोर देन वन टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो इसी के अंदर मैं शुगर और ऐड कर दूं, ठीक है, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तीनों चीजें, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? ये भी तो मिक्स हो सकता है वाटर के अंदर। तो हम नींबू पानी बनाते हैं घर पे तब इजीली मिक्स करते हैं और हो भी जाता है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं होती कि हमें नुकसान पहुंचा दे। तो जो शुगर है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे सोल्यूट कितने हो जाते हैं? दो, और सॉल्वेंट क्या रहता है? वाटर एक ही रहता है। और जो सॉल्यूशन है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लिक्विड के अंदर ही बने, ये सॉलिड के अंदर भी बन सकते हैं, लिक्विड के अंदर भी बन सकते हैं, गैस के अंदर भी बन सकते हैं। जैसे अगर एयर की ही बात करें तो वो भी एक मिक्सचर ही होता है, एक सॉल्यूशन ही है। आप गैस इन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो जितने भी एग्जाम्पल आप कंसीडर करेंगे वो सारे सॉल्यूशंस को आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो नॉन रिएक्टिव हो और होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो, तो वो सारे सॉल्यूशंस के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। लैब के अंदर अगर प्रेजेंट है तो बहुत सारे सोल्ट होते हैं वहाँ, तो उनमें से आप कोई भी सोल्ट जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, इधर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, तो वो इजीली डिजोल्वेबल होते हैं और उसके बाद एक यूनिक सेम कंपोजिशन मिलती है हमें थ्रू आउट। तो वो सारे जो है सॉल्यूशन इजीली फॉर्म कर देते हैं। तो अगर एक सोल्यूट और एक सोलवेंट प्रेजेंट है तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मोर देन वन सोल्यूट प्रेजेंट है, जैसे शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, और हो सकता है और भी चीजें प्रेजेंट रही हो, तो यहाँ पर सोल्यूट जो है वो दो है और सॉल्वेंट क्या है? सिर्फ एक है। तो ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम रहेगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट नहीं है, दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? दैट इज मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। इसके अंदर एक छोटी सी चीज और है, सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर हम फर्दर और सोल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं करवा सकते उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड वो होंगे इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इजीली। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर फर्दर सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे देखिए इसके अंदर एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने वाटर फिल कर लिया, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, शुगर ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, और फिर मैं स्टेरर की हेल्प से इसे मिक्स कर रही हूँ, इजीली मिक्स हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड नेचर का है, फर्दर और अगर शुगर इसमें डालेंगे तो वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये अनसैचुरेटेड नेचर का है। मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी डाल दी और मैं उसे डिसॉल्व कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद डिसॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ये तो नीचे सेटल होती जा रही है, डिसॉल्व ही नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी थी शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेने की वो खत्म हो चुकी है, यानी सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सैचुरेटेड फेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चाहे कितना भी स्टेयर कर ले, अगर वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसकी कैपेसिटी नहीं है और शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करने की और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, तो वो सैचुरेटेड है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जब और सोल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, अगर हम जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम उसमें फर्दर सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व होता जा रहा है, तो जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो अनसैचुरेटेड नेचर का रहेगा। ये सॉल्यूशन के रिगार्डिंग था कंप्लीट। तो आप इसके नोट्स बनाएंगे अच्छे से और इसे पढ़ेंगे।